मैं आपको नथिंग के बारे में बताऊं कि नथिंग इतनी अच्छी चीज है कि क्या ही खूबसूरती है कि अगर आप उसको देखेंगे तो देखते रहेंगे। तो आप पहले पूछेंगे कि भाई नथिंग कैसे खूबसूरत हो सकती है, पहले नथिंग को साबित तो करो समथिंग। तो खुदा की सिफात पे तो बात बाद में होगी ना, पहले जात पे होगी ना। नहीं, नथिंग कैसे खूबसूरत, मैं पूछूंगा कि उसकी क्या है एग्जैक्टली नथिंग का एग्जैक्टली मतलब तुमसे आपने क्या वही है? सवाल किया कि हम्म, नथिंग कैसे लेकिन खूबसूरत हो हमें सकता है, तो क्योंकि पता है नथिंग तो ना। है ही नहीं ना। नथिंग तो है ही नहीं। तो लेकिन आपके नजदीक जो खुदा नहीं है तो खुदा की सिफात अब सेकेंडरी हो गई। पहले खुदा की जात पे बात होगी, क्योंकि खुदा को आपने नथिंग कर दिया। तो अब नथिंग को हमें समथिंग करना है और आपको नथिंग करना है। इस पर क्यों बात करने से आप घबरा रहे हैं? नंबर इज द होल्ड ऑन। इमेजिनरी थिंग, इट डजंट इमेजिनरी थिंग, एग्जैक्टली वही तो वर्ल्ड। मैं कह रहा हूँ, इट्स एन यस, इमेजिनरी थिंग, इज इन यस, योर माइंड। वही। और जैसे और खुदा है, इमेजिनरी है। नहीं नहीं नहीं, होल्ड ऑन। नंबर्स इमेजिनरी, अच्छा चलो मैं थोड़ी देर के लिए आपने ये जो हंसी हंसी है इसी को ले लेते हैं कि जैसे खुदा है वैसे ही नंबर्स है। सॉरी, हंसने के लिए मेरा मतलब डिसरिस्पेक्ट करना ही नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, सुन लीजिए, नहीं नहीं कोई बात नहीं, जैसे खुदा वैसे ही नंबर्स। अब मुझे बताएं कि नंबर्स के बगैर जरा जी के दिखाएं इस दुनिया में। लाइफ पॉसिबल होने के लिए वी नीड फिजिकल मैटर, और नंबर्स आर इमेजिनरी, देयर इज नो कनेक्शन। वी आर मेकिंग यूज ऑफ कनेक्शन है मेरे भाई, हर चीज नंबर्स पे चल रही है। ये मैं और आप बात करें नंबर्स की बुनियाद पर कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, लाइफ एग्जाम्पल। लाइफ लाइफ की पॉसिबिलिटी सारी आपका डीएनए नंबर्स के ऊपर है। जो आप उसको समझेंगे नहीं। हर नंबर्स चीज है हमने नंबर्स के दिए ऊपर, हर दिए नहीं चीज तो कैलकुलेटेड है। हर नंबर्स चीज हमने दिए, कैलकुलेटेड है। नहीं तो नंबर्स दिए। यहाँ तक कि लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए एक डिस्टेंस चाहिए कि सूरज हमारे से कितने दूर हो, चांद से कितने दूर हो। अगर वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस हम समझते हैं नंबर्स के जरिए, तो नंबर्स तो इमेजिनरी है, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। तो इसके बगैर जरा नंबर्स जिंदगी को इमेजिनरी है। जिंदगी को पॉसिबल हमने करके दिखाइए। आइडेंटिफी देखिए, जियो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स की हमने बनाई है। हम लोग जो चीज को नंबर असाइन करते हैं, दैट एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, दैट्स नॉट इमेजिनरी। ये जो नंबर आपने असाइन किए वो नंबर जहन में है नहीं। एग्जांपल दीजिए मुझे। एक बच्चे को पता है कि नहीं दो किसे कहते हैं और एक किसे कहते हैं। लैंग्वेज ना आती है उसको, लेकिन व्हेन ही सीज हिज फादर ही इज नॉट कंफ्यूज कि ये मेरी माँ है। और माँ को देखता तो कंफ्यूज नहीं होता कि मेरा बाप है। दो हाँ, अलग अलग एग्जैक्टली, एंटिटी, मदर एंड फादर अलग एग्जिस्ट अलग। इन द फिजिकल वर्ल्ड, राइट? मदर राइट, और लेकिन फादर लेकिन एग्जिस्ट इन उन द दोनों फिजिकल। को एक समझना या दो समझना ये उसके जहन में है, इसीलिए उसको समझना बोलते हैं। समझ जहन में ही होती है मेरे भाई, और आप उस समझ के साथ पैदा हुए हैं। एक और दो का, एक और दो का कैसे बोले? माँ माँ है, बाप बाप है, उसपे क्या एक और दो कहाँ से आ गया? मैं इसीलिए कहता हूं कि बताइए। थोड़ा सा अपने माइंड को शार्प करना चाहिए इन फिलोसॉफिकल डिस्कशंस के लिए। अगर आप साइंस के ऊपर रिलाई करेंगे ना, तो साइंस आपको और उससे फिर खुदा को तलाश करेंगे। और फिलोसफी या जो रैशनल साइंसेज हैं उसको छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से फिर गुफ्तगू करेंगे और लोग आपके ऊपर हंसेंगे। Without brain, there is no intelligence. Without brain or machine, some kind of physical thing, intelligence हाँ तो cannot. बिल्कुल ठीक है। भाई बिल्कुल सही है ना। आपके फोन के बगैर फोन के सिग्नल्स का कोई माना नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फोन ना हो तो इसका मतलब ये Right? तो नहीं है कि सिग्नल वजूद नहीं रखता। Exactly, हाँ वैसे ही है। फिर कहाँ से आया सिग्नल? आपके कहाँ से फोन आ ने सकता है प्रोड्यूस किया। सिग्नल, बताइए। आपके फोन ने प्रोड्यूस किया। हाँ एग्जैक्टली, हाँ आपके एग्जैक्टली। फोन ने सिग्नल प्रोड्यूस किया। वेरी वेरी गुड। यानी आपका फोन सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा है, बल्कि आपका फोन ही जो है वो एंटीना है, पूरे शहर को सिग्नल सप्लाई कर रहा है। इज दैट व्हाट यू सेइंग? सिग्नल कौन सा सिग्नल की बात कर रहे हैं आप? तो सिम कार्ड है, उसमें जो ओ सिग्नल भाई, टावर होता है, ठीक है। यार मैं जब एथिस्टों से बात करता हूँ तो सीरियसली फॉर एनी काइंड ऑफ सिग्नल एनीथिंग। सीरियसली आई फील सिंपैथी फॉर यू कि आप इतनी बेसिक बेसिक एग्जांपल्स नहीं समझ पाते। वो उवैस इकबाल आया था, भाई सैमसंग की साहब, मिसाल मुझे देकर मुझे गया, उसका एग्जाम्पल जोक बन दीजिए, गया पूरी दुनिया एग्जाम्पल में। दीजिए। अब आप ये हजरत कह मैं रहे हो कि पूछना चाह आपका रहा जो हूँ। फोन है वही सिग्नल देता है। वाह। चलें आगे बढ़ते हैं। राकेश सैनी। मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं एथिस्ट हूँ। मैं नहीं मानता अभी। क्यों नहीं मानते? ठीक है। मुझे जो भी पहले हिंदुज्म फॉलो करता था मैं, हाँ तो लेकिन मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा वो ये सब देख के। तो हाँ। मैंने बाकी रिलीजन्स की तरफ भी देखा, क्रिश्चियनिटी है, सबसे बुरी क्या चीज लगी हिंदुज्म हिंदुइज्म है। में? बुरी चीज यही जो भगवान है, तो कोई प्रूफ नहीं है, ये है वो है ऐसे है। दयावान है तो लेकिन वो नरक नरक है। कुछ ऐसे अजीब बातें लगी। आइडल वर्शिपर को बुरा समझते हैं? नहीं, वो सब रिचुअल वगैरह, मेरा वो उतनी डिटेल में नहीं, रिचुअल के नहीं, वगैरह। आइडल वर्शिपर तो लेकिन मैं बुनियादी चीज है भगवान ना को हिंदुइज्म की। प्रूफ है। आइडल वर्शिपिंग तो हिंदुइज्म की बुनियादी चीज है। आप उसको अच्छा समझते हैं कि बुरा? मैं इसलिए क्योंकि आइडल वर्शिप इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि वो भगवान है, लेकिन मेरा आपको भगवान बुरा कोई लगता है कि अच्छा लगता है? आपकी बात कर रहा हूँ। मुझे उससे लेन देन नहीं। जो लोग आरती वगैरह करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं, पूजा नहीं, करते हैं, अगर वो डायरेक्टली खुदा से भगवान को करते हैं, राइट? खुदा से तो लेन देन भगवान ही है नहीं ना। तो उसका खुदा को तो मतलब ही आप नहीं अच्छा बनता नहीं कुछ। समझ रहे कि यार ये कहता है कि रहीम है लेकिन रहम वाला नहीं है, दयालु है लेकिन दया नहीं करता। उसको तो बुरा समझ रहे हैं।
और उसकी जो आइडल्स लोगों ने बना रखी है उनको बुरा नहीं समझ रहे हैं। तो ये नहीं थोड़ा सा मुझे बुरा फिशी लग रहा बुरा है मैं मामला। इसलिए नहीं, मैं वो ये बोल रहा हूँ कि जो हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट लिया है कि अगर भगवान है, राइट, तो और वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक दी है कि दयावान है हेवन है, हेल है, पुनर्जन्म होता है, उसका कुछ प्रूफ नहीं है, तो ये बातें मेरे मेन है। और वो बातें भगवान के पास जाने के लिए वो जो प्रेयर वगैरह करते हैं, आइडल वर्शिप, ये सेकेंडरी हो जाता है। भगवान का ही प्रूफ नहीं तो ये सब करने बात, ये सब अंधश्रद्धा है। तो ये सब बेकार है, ठीक है, मुझे चले लगता सही है, अब आगे बढ़े हैं जी। हम्म तो मैंने बाकी रिलीजन का भी देखा गया जब मुझे मेरे पास टाइम था, मुस्लिम ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, तो मुझे उसमें वो सिमिलर ही लगा। मतलब लैंग्वेज अलग है, स्टोरी अलग है, लेकिन है वही, उसका भी प्रूफ नहीं है। बहुत सारी प्रैक्टिसेस है जिसका कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं एथिस्ट हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, तो राइट। प्रूफ जो है आपको कन्विंसिंग प्रूफ किस तरह का होना चाहिए? जी मेरा मेरा मैं एक्चुअली सवाल मेरा कुछ अलग है। मेरा गॉड के होने के ऊपर ये डिबेट हो चुका है बाकी लोगों से, तो लेकिन आपके लिए मेरा सवाल कुछ अलग है, क्योंकि नहीं, आप मेरा इस्लाम से जो नहीं, बिलोंग करते हैं, वो ये ठीक है, बुनियादी चीज तो यही है हम्म, ना भाई। आपने कहा कि हिंदुइज्म हम्म, और इस्लाम क्रिश्चियनिटी सब में सिमिलर ही चीजें हैं, सब में गॉड का कॉन्सेप्ट है। गॉड ही नहीं है आपके नजदीक तो हम्म, बाकी क्वेश्चन सब इररेलेवेंट है। जिस तरह आपके नजदीक नहीं, मूर्ति पूजा इररेलेवेंट है क्योंकि गॉड नहीं है, ठीक है, हम्म, तो ऐसे ही हमारे नजदीक आपके सारे क्वेश्चन इररेलेवेंट हैं क्योंकि आपके नजदीक गॉड नहीं है। तो जब आपको गॉड का प्रूफ चाहिए तो ये सवाल होगा कि किस तरह का हम्म। प्रूफ चाहिए था कि मैं उस तरह का प्रूफ दूं। अच्छा, तो देखिए, अगर जो कि आप इस्लाम है, मुस्लिम है, आप ऑब्वियसली अल्लाह के वजूद को मानते हैं, राइट, इसलिए फॉलो करते हैं। तो मेरा सवाल उसी अजम्पशन को लेके है कि आप जो अल्लाह को मानते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात कि आप मानते हैं, ठीक है, लेकिन आप जो अल्लाह की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, अल्लाह के नबी की जो कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, इस्लाम का जो बाकी लोगों के प्रति जो बिहेवियर है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उस बातों से लेके मेरा ये सवाल है कि भी मान अज्यूम लीजिए कर मैं लेते हैं, आपको आप बोलते हो मैं अल्लाह है। आपको हम्म, सुनिए, मैं आपको नथिंग के बारे में बताऊं कि नथिंग इतनी अच्छी हम्म, चीज है कि क्या ही खूबसूरती है कि अगर आप उसको देखेंगे तो हम्म। देखते रहेंगे। तो आप पहले पूछेंगे कि भाई नथिंग कैसे खूबसूरत हो सकती है, पहले नथिंग को साबित तो करो समथिंग। तो खुदा की सिफात पे तो बात बाद में होगी ना, पहले जात पे होगी ना। नहीं, नथिंग कैसे हम्म, खूबसूरत, मैं पूछूंगा कि उसकी क्या है एग्जैक्टली कैरेक्टर, नथिंग का एग्जैक्टली मतलब तुमसे आपने क्या वही है। सवाल किया कि हम्म, नथिंग कैसे खूबसूरत लेकिन हो हमें सकता है, तो क्योंकि पता है नथिंग तो ना। है ही नहीं ना। नथिंग तो है ही नहीं। तो लेकिन आपके नजदीक जो खुदा नहीं है तो खुदा की सिफात अब सेकेंडरी हो गई, पहले खुदा की जात पे बात होगी, क्योंकि खुदा को आपने नथिंग कर दिया। तो अब नथिंग को हमें समथिंग करना है और आपको नथिंग करना नहीं, है। मैं मानता हूँ इस्लाम में, इस्लाम के साथ हूँ। जैसे इस्लाम मानता है कि खुदा है, ये खुदा की कैरेक्टरिस्टिक है, कुरान है, मैसेंजर है, मैं ये मान लिया, ठीक है। लेकिन वो अजम्पशन के बाद मेरा सवाल ये है कि अगर हम लोग मानते हैं खुदा है, उन्होंने नबी भेजा था, सारे मुस्लिम लोग को ये करना चाहिए, दूसरे लोगों के प्रति ऐसे ऐसे है, आइडल वर्शिप, ये जो भी कॉन्सेप्ट है, ये अज्यूम इररेलेवेंट, करके मेरा सवाल उसके ऊपर है। इररेलेवेंट है, क्योंकि आप ये अज्यूम रिलेवेंट अज्यूम कैसे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अजम्पशन से कोई फायदा नहीं है। आपने कहा कि सारे रिलीजन बराबर हैं, खुदा अंध एक में बिलीव करना एक अंधविश्वास, ठीक है। हम इसको राइट। आपके इस क्लेम को हम लेके चलेंगे आगे। इस पर क्यों बात करने से आप घबरा रहे हैं? आप ये कहिए कि भाई मुझे प्रूफ नहीं मिला, तो मैं पूछूंगा कि भाई प्रूफ क्योंकि कैसा चाहिए। ये डिबेट मैं कर चुका हूँ बाकी लोगों के अब साथ। मेरे से नहीं की ना, तो मेरे से कर ले, अब आज मेरे से कर ले। क्या डर है? अच्छा, ठीक है, ठीक हाँ है। खुदा के ऊपर मेरा बिलीव ये है, क्योंकि जो बहुत सारे मुस्लिम लोग तो ऐसे बोलते हैं कि खुदा को हाँ। साइंस के हिसाब से ये साबित नहीं किया जा सकता, तो फिर आपने किस बेसिस पे मान लिया, तो वो मुझे कन्विंस कीजिए कि कैसे हो सकता है ये, वो जो आपने मान लिया वो, तो उसमें ठीक, फिर वो दिए हो जाता है, कुछ कुछ कंक्लूजन पे नहीं जाता है, सवाल पे सवाल ऐसे नहीं हो नहीं, तो फिर बहुत प्रॉब्लम ये हो जाती है। बहुत अच्छा अब भाई साहब कंक्लूजन देखिए जाएगा, बहुत अच्छा कंक्लूजन जाएगा। मैं So, आपको उसका अगर हम अगर इफ वी टॉक ठीक है, टू ईच अदर एंड वी लिसन टू ईच अदर, कंक्लूजन बिल्कुल जाएगा इंशाल्लाह। अब आपने कहा कि बहुत ठीक है, सारे मुसलमान ये कहते हैं कि अल्लाह ताला को या हम्म, खुदा को, क्रिएटर को साइंस की बुनियाद पर साबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मेरा आपसे राइट। सवाल ये होगा कि साइंस की बुनियाद पर साबित करना जरूरी है? तो फिर हम लोग किस बुनियाद पे मानेंगे कि खुदा है? ओके, तो आपके नजदीक साइंस की ही बुनियाद और पर किसी क्यों चीज को माने? साबित किया जा अगर सकता? ठीक 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 ठीक। बाबा आपके नजदीक ये सुनिए, मेरा आपके मेरा नजदीक मेरा ऐसे नहीं कि मैं बिलीव नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे मेरा प्रॉब्लम ये है, ये जो कि हम्म सब एथियस्ट लोगों का मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि हम्म खुदा या भगवान होना, ये दिस आई थिंक वुड बी द बिगेस्ट थिंग दैट विल बी प्रूव्ड, ठीक राइट। है, ये तो इनसे भी मुझे एक बात बियॉन्ड बताएं। मैं सबसे एक सिंपल बियॉन्ड सा सवाल करता हूँ आपसे, उसका सिंपल प्रूफ उतना सवाल, बड़ा होना चाहिए, चाहे वो सिंपल सवाल, बाकी चीजों से होना चाहिए। ठीक, सिंपल सवाल। साइंस की फील्ड फिजिक्स है कि मेटाफिजिक्स? साइंस, ये जो भी
फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड का, फिजिकल जो वर्ल्ड है ना natural world साइंस है की उसको फील्ड। स्टडी करता है साइंस। ठीक है। Yes, science अच्छा, science gives us answers why something like how something happens. No, नहीं वाई का जवाब नहीं why देती का ये साइंस, तो हाउ का जवाब देती है। एग्जैक्टली हाँ, हाउ का why का जवाब नहीं देती देती, why का जवाब है। तो अच्छा, कुछ भी फिलोसॉफिकल हो सकता है, और लॉजिकल। और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर लिमिटेड रहती है, बाहर नहीं निकलती, राइट। मोस्टली तो ये मैटर, साइंस यस स्टडीज ऑब्वियसली स्टडीज मैटर और एनर्जी, मैटर और एनर्जी को डिस्कस करेगी, राइट। उसके अलावा किसी और चीज को डिस्कस नहीं करेगी। अच्छा, हाँ, खुदा मैटर को, एनर्जी ग्रेविटी टू बी खुदा को फोर्स हम न मैटर मानते हैं ना एनर्जी मानते हैं, तो साइंस कैसे डिस्कस करेगी भाई खुदा मैं को। शुरुआत में यही बात बोला था भाई साहब, मैं हम्म शुरुआत में यही बात बोला था कि मुस्लिम हम्म लोग बोलते हैं कि खुदा को साइंस की इससे साबित किया ही नहीं जा सकता, तो इस पे फिर डिबेट ही खत्म हो जाती है। फिर कैसे कैसे हम लोग मान ले इतनी बड़ी बात कि खुदा है, नहीं तो वो भी आप जो हमारे खुद ही कह रहे हमारे हो, वर्ड से आप दिया खुद ही कह आप रहे हो, पता चल गया कि ये है। मेरे हम्म, भाई लिसन, आप खुद ही कह रहे हो कि साइंस लिमिटेड है। मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे जो है मेडिकल मैंने साइंस तो से बोला ये साइंस बताएं। होल्ड ऑन लिमिटेड है। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, मैं साइंस आपसे ये कहूं, मेरी बात तो नहीं नहीं, सुनो यार, आप सुन तो लो, आप अल्लाह मेरे के मुंह में बंदे सुन शुरू तो डाल लो। रहे हो ना। ओ भाई सुनो, सुनो, मैं आपसे ये एक कहूं बात, कि मेडिकल साइंस के जरिए आप मुझे ये बताएं कि बिल्डिंग कैसे बनती है। अब आप कहेंगे यार ये दोनों अलग अलग डोमेन है, इंजीनियरिंग बताएगी ना कि बिल्डिंग कैसे बनती है, मेडिकल साइंस में कैसे पता चलेगा। तो ऐसे ही मैं आपसे ये कहूं कि साइंस के जरिए बताएं कि खुदा कैसे है, कहाँ है, तो साइंस तो लिमिटेड है, कैसे बताएगी। आप अगर किसी आदमी से, किसी अंधे से रास्ता पूछें तो वो ये कहा जाएगा ना, अंधे को तो खुद नहीं पता, और आप उससे पूछ रहे हो रास्ता किधर है, तो ये फेयर होगा। देखिए, मेडिकल से प्रूव करना हो या फिर इंजीनियरिंग से प्रूव करना हो, टेक्निकल प्रूव तो हम लोग नेचर वर्ल्ड को ही कर रहे हैं ना, उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। साइंस आप नहीं 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 नहीं, मैं नेचुरल वर्ल्ड लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं देखिए, लिमिटेशन की बात कर रहा हूँ कि अंधे से रास्ता पूछेंगे आप हाँ, जिसको रास्ता साइंस खुद नहीं साइंस पता। लिमिटेड है, करेक्ट। साइंस साइंस यूजेस द लिमिटेड, कॉन्सेप्ट दैट वी नो एज ऑफ ओके नाउ, और ठीक है, साइंस जो लिमिटेड भी है, सही डेटा है, हमारे पास है साइंस एज ऑफ लिमिटेड है। चलें, अब मैं कहता हूँ रीजनिंग, रीजनिंग सोर्स ऑफ नॉलेज है या नहीं। हाँ, हो सकता है, यस। नहीं, हो डिपेंड, सकता है कि है। इट डिपेंड्स, है, डिपेंड करता है कि हम लोग किस, देखिए, हर कोई चीज को एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही जवाब हर चीज का नहीं हो सकता। डिपेंड्स ऑन, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर रीजनिंग एज ए कॉन्सेप्ट इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज और नॉट। हाँ है। ठीक है, तो रीजनिंग साइंस की लिमिटेशन से बड़ी है, ठीक है, क्योंकि साइंस के बियॉन्ड रीजनिंग, रीजनिंग आप कर सकते हैं, साइंस तो सिर्फ हम लोग ऐसे एम्पेरिकल नहीं डेटा बोल के ऊपर चलती है ना। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, इट डिपेंड्स। देखिए, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एंड द थिंग यू आर स्टडीइंग, एवरीथिंग डिपेंड्स। ठीक ब्लैंकेट है, रूल नहीं कि एक रूल है सारे ऊपर ऐसे थोप दो, वैसे नहीं, डिपेंड्स, तो डिपेंड्स चलें ऑन। ठीक है, चले ठीक है, मुझे आप साइंस से हटकर कोई रीजनिंग दे दीजिए जो आपको लगता है कि रीजनिंग हो सकती है, जो आपने कहा कि रीजनिंग सोर्स ऑफ नॉलेज है, कोई एक रीजनिंग की मिसाल कि जो साइंस से हटकर हो और इंपेरिसिज्म से हटकर हो। ठीक है, वो रैशनल वर्ल्ड है, लॉजिक है, क्या है पॉसिबिलिटीज वो, मिसाल दें, मिसाल मिसाल करना चाहिए। मिसाल। लॉजिकल थिंकिंग ये है कि देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि रैशनल थिंकिंग, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या कई एलियंस होना पॉसिबल है या नहीं, राइट, अगर हम लोग रैशनली सोचे, लॉजिकली, तो हमारे पास जो डेटा है, इतनी सारी गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज का क्लस्टर है, उतने सारे स्टार्स होंगे, फिर उन वो स्टार के भी या प्लैनेट्स होंगे, राइट, सोलर सिस्टम्स होंगे दूसरे भी। तो as per the knowledge or the data we have, it is rational and it is logic to say that somewhere on some planet life form exists. It is a मैं आपको उससे बेहतर मिसाल देता हूँ। hmm. टू ऑपोजिट्स कैन नॉट बी टुगेदर, ठीक है, टू ऑपोजिट्स कैन नॉट बी टुगेदर। और एक और मिसाल देता हूं, एवरी नंबर इज ईदर ऑड और इवन। ये पॉसिबल नहीं है कि नंबर ऑड भी हो और इवन भी हो। ये जो रीजनिंग मैंने आपको दी है, ये इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है फिजिक्स से और जनाब नेचुरल वर्ल्ड से, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो आपके माइंड में होते हैं, जो काउंटेबल्स हैं वो नेचुरल होते हैं, ठीक है। यस, तो अब ये रीजनिंग बिल्कुल ठीक है ना, मैं बात मानता हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, यस ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि रीजनिंग का जो स्कोप और मैदान है वो बड़ा है और साइंस के मैदान से, ठीक। रीजनिंग वहां, when you say अरे भाई number is the imaginary thing, it doesn't इमेजिनरी थिंग, एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ, इज एन इमेजिनरी थिंग, इज इन योर माइंड। और इमेजिनरी है नहीं नहीं नहीं, होल्ड ऑन, नंबर्स इमेजिनरी। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए आपने ये जो हंसी है इसी को ले लेते हैं कि जैसे खुदा है वैसे ही नंबर्स है। हंसने के लिए मेरा मतलब डिसरिस्पेक्ट करना नहीं नहीं नहीं, सुन लीजिए, नहीं नहीं कोई बात नहीं, जैसे खुदा वैसे ही नंबर्स। अब मुझे बताएं कि नंबर्स के बगैर जरा जी के दिखाएं इस दुनिया में।
नंबर्स के बगैर जी के दिखाए। जी के दिखाएं, नंबर्स तो इमेजिनरी हैं, अब इन इमेजिनरी नंबर्स के बगैर जरा जी के दिखाएं। इमेजिनरी नंबर्स हमने यूज किया है मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस करने के लिए। There is नहीं, no- अब तो यूज नहीं करना ना, ये तो इट्स जस्ट वैल्यूलेस इमेजिनरी बंच ऑफ थिंग्स, हमें नहीं चाहिए नंबर्स, है ना। देखिए, जी जी, ये numbers जो इमेजिनरी नंबर्स हैं इनके बगैर लाइफ को पॉसिबल करके दिखाइए। लाइफ पॉसिबल होने के लिए वी नीड फिजिकल मैटर, और नंबर्स आर इमेजिनरी, देयर इज नो कनेक्शन। वी आर मेकिंग कनेक्शन है, कनेक्शन है मेरे भाई, हर चीज नंबर्स पे चल रही है। ये मैं और आप बात कर रहे हैं नंबर्स की बुनियाद पर कर रहे हैं। लाइफ की पॉसिबिलिटी सारी आपका डीएनए नंबर्स के ऊपर है, जो आप उसको समझेंगे नहीं। जो हर चीज है नंबर्स के ऊपर, हर चीज कैलकुलेटेड है, हर चीज कैलकुलेटेड है। यहाँ तक कि लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए एक डिस्टेंस चाहिए कि सूरज हमारे से कितने दूर हो, चांद से कितने दूर हो। अगर वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस हम समझते हैं नंबर्स के जरिए, तो नंबर्स तो इमेजिनरी है, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। तो इसके बगैर जरा जिंदगी को पॉसिबल करके दिखाइए। आइडेंटिफिकेशन के लिए दिए। सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद नहीं होती वो मेंटल वर्ल्ड में यानी हमारे जहन में मौजूद होती है, वो भी बहुत अहम है। इससे साबित हुआ कि नहीं? जो चीज फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं मौजूद नहीं है, वो हमारे मेंटल वर्ल्ड में है, हमारे कॉन्शियसनेस में है, हमारे कॉन्शियसनेस में है। जैसे नंबर्स वो भी इंपॉर्टेंट है, वरना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, राइट? It is not necessary. I can prove to you right now. No, I'm asking you कि नंबर्स जो हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस में हैं, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। तो ठीक है, तो नंबर के बगैर, तो नंबर जो कॉन्शियसनेस में है, जिनका फिजिकल कोई वजूद नहीं है, उनके बगैर क्या लाइफ पॉसिबल है? मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। Yes, it was possible. हमने एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हमने इंसान ने नंबर्स कब खोज निकाले, मतलब कि एक होता है, एक और एक आम, दो आम होते हैं। ये कब से ये किया? जब जिस दिन से आँख खोली, ये आई। जिस दिन से आँख खोली। ऐसा नहीं है कि एक का वजूद जो है वो 400 साल पहले आया था। जिस दिन से आँख खोली और चीजें देखनी शुरू की फिजिकल वर्ल्ड में, सबसे पहले आँख खोल के दरख्त देखा होगा, फल देखा होगा, एक देखा होगा, दो देखे होंगे, तो इंसान को समझ में आ गया कि ये एक है, ये दो है। ये जो नंबर्स की जो नॉलेज है ना मेरे भाई, नंबर्स की जो नॉलेज है वो एक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, वो गिफ्टेड है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो आपके अंदर एम्बेडेड है। यू आर बोर्न विद दैट नॉलेज ऑफ नंबर्स। ये अलग बात है कि जो उसकी हाई लेवल की कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ये आप जरूर बाद में सीख रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी नंबर्स हैं, कर चुके हैं कि नो, ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स जो है वो no you are born with the knowledge of numbers. You are born with the knowledge of numbers. A priori argument। एग्जांपल दीजिए। बीच में ना बोले आप, पहले इस बात को। तो मैं तो एग्जांपल दे चुका ऑलरेडी। मैं तो ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं कि नंबर्स जो हैं, नंबर्स की जो नॉलेज है वो हम उसके साथ पैदा हुए हैं। पहले इंसान ने जब आंख खोली होगी, जब उसने आंख खोली होगी, तो उसको एक और दो के दरमियान फर्क नेचुरल तौर पर मालूम हुआ होगा, चाहे वो उसको कहना ना आया हो कि एक को एक कहा जाएगा और दो को दो। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने स्कूल में जाकर देखा कि आपके अम्मा अब्बा दो नहीं है बल्कि एक है? ये स्कूल में सिखाया आपको? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक बोल रहे हो, वन बोल रहे हो, या किसी और लैंग्वेज में बोल रहे हो। नहीं, मैंने एक सवाल किया आपने जब आप स्कूल में आपका एडमिशन हुआ तो वहां आपके टीचर्स ने आपको बताया कि आपके पेरेंट्स दो हैं, एक नहीं है। डिड यू लर्न दैट इन द स्कूल? भाई ये सब देखिए आप देखिए नंबर। आई एम सिंपली आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन भाई। इससे क्या साबित हुआ? जब आप पैदा हुए थे और थोड़ा सा शूर आपको आया, आप अपने माँ बाप को पहचानने लगे, तो आपको पता था कि ये मेरी माँ है और मेरे इसके अलावा कोई दूसरी माँ नहीं है, और ये मेरे वालिद हैं, मेरे बाप हैं, इनके अलावा कोई दूसरा बाप नहीं है, और ये माँ बाप एक नहीं है, दो हैं। इससे एसेंशियल नॉलेज यू आर बोर्न विद। यू आर डिनाइंग समथिंग यू आर बोर्न विद। दैट्स द प्रॉब्लम। देखिए, अगर मैं पैदा होता हूँ और अगर मुझे कोई बताता ही नहीं, सिखाता नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मुझे पूछे कोई कि हाउ मेनी पेरेंट्स डू यू हैव, मतलब हाउ मेनी मदर्स डू यू हैव, हाउ मेनी फादर्स डू यू हैव, मैं क्या बोलूंगा? assume I don't know what is 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4 भी मुझे पता नहीं, मैं क्या बोलूंगा? नहीं, वो तो आपको पता है। आपके पास जवाब नहीं, मुझे पता नहीं।
जवाब बगैर दीजिए। बोले जवाब दूं, बगैर बोले जवाब दूं, जवाब दीजिए। बगैर बोले जवाब दूं, बोलूंगा तो जवाब दूंगा ना। मेरा सवाल आप इंडिया नहीं समझे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपके जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, जो रियल पेरेंट्स हैं हाँ, आपके, ठीक है। उनके हम्म, उनके एक और दो होने का फर्क आपने स्कूल में समझा है। या खुद से मालूम था? मैं वही बोल रहा हूँ, जो हम लोग नंबर्स को नाम देते हैं 1 2 3 नाम 4, की बात नहीं हो रही है ना भाई, नाम की ये बात ही नहीं हमने हो रही है। आइडेंटिफिकेशन के लिए आई नो, दिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेम्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट नंबर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैं बात कर रहा हूँ ठीक फर्क है। की, कि एक और दो के दरमियान जो फर्क है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। एक आदमी जो मसलन उर्दू या स्पेनिश जानता है, हो सकता है कि वो 1 2 3 4 5 इंग्लिश के नंबर्स ना जानता हो, या अरबी के वाहिद इसने सलासा ना जानता हो। बात लैंग्वेज की नहीं हो रही है, बात इस डिफरेंस को ठीक है। समझने की हो रही है। जो आपने एज ए चाइल्ड स्कूल जाए बगैर समझ लिया था कि जो मेरे पेरेंट्स हैं ये दोनों दो हैं, एक नहीं है, समझा था कि नहीं? देखिए, वो सिंपल या एग्जांपल वो भी नहीं समझ में आया था? सकता हूँ कि अगर वो ये भी नहीं समझ में आया था, अगर वो भी नहीं समझ में आया था, तो फिर खुदा का इनकार कर दे, कोई मसला नहीं है। फिर उस लेवल पर आप पहुंच चुके हैं कि जहां आपका खुदा का इनकार करना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो समझ में आ गया था, तो इसका नंबर्स मतलब ये है कि कुछ इमेजिनरी है, नंबर्स एक नॉलेज इमेजिनरी। ऐसी थी, एक नॉलेज ऐसी थी कि जिसके साथ आप पैदा आपको हुए, इसी को फितरी नॉलेज बोला जाता है। आपको कैसे जिस पता? तरीके से नंबर्स, आपको कैसे जिस पता? तरीके से एक और दो के दरमियान फर्क, आप उसके साथ पैदा हुए हैं, जबकि ये जो फर्क है ये इमेजिनरी है, ये रियल टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी चीजें जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो इंसान की वजूद, उसके एग्जिस्टेंस और उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। खुदा फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, इसके बावजूद इंसान के नहीं लिए ये जरूरी है। नहीं ये नहीं ये बहुत आगे चले गए। आप जो चीजें फिजिकल वर्ल्ड में जरूरी नहीं है वो इंसान के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एग्जांपल दे सकते हो उस बात का? नंबर्स है ना। नंबर्स तो हमने बनाए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए भाई साहब ओ की। भाई, वो लैंग्वेज में बनाए हैं नंबर, आपने लैंग्वेज क्रिएट की हाँ है। एग्जैक्टली बात लैंग्वेज की बात नहीं हो राइट। रही है, बात उस हमने क्रिएट दो किया और एक के दरमियान फर्क को समझने की हो रही है, जो आपको स्कूल जाने से पहले राइट। समझ में आ गया था। आपके पेरेंट्स दो हैं, एक नहीं है, ये समझ में आ गया था स्कूल जाने से पहले। वो तो हमारी इंटेलिजेंस से समझ में आ जाता है। अगर हम लोग हाँ, ऐसे तो अभी अब आए ना लाइन पर, बात करें अब आए ना लाइन पर। अब जरा, वगैरह। अब ये जो समझ में आया था, ये जो समझ में आया था, वो तो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं है, वो फर्क तो आपके जहन में है। देखिए, जियो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स की हमने बनाई है। हम लोग जो चीज को नंबर असाइन करते हैं दैट एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, दैट्स नॉट इमेजिनरी। ये जो नंबर आपने असाइन किए वो नंबर जहन में है नहीं। एग्जांपल दीजिए मुझे। एक बच्चे को पता है कि नहीं दो किसे कहते हैं और एक किसे कहते हैं, लैंग्वेज ना आती है उसको, लेकिन व्हेन ही सीज हिज फादर ही इज नॉट कंफ्यूज कि ये मेरी माँ है, और माँ को देखता है तो कंफ्यूज नहीं होता कि मेरा बाप है। दो हाँ अलग अलग एग्जैक्टली, एंटिटी, मदर एंड फादर अलग एग्जिस्ट अलग, इन द फिजिकल वर्ल्ड राइट। राइट। लेकिन लेकिन उन दोनों को एक समझना या दो समझना ये उसके जहन में है। उन दोनों को एक समझना या दो समझना ये उसके जहन में है, और ये समझ आप इसीलिए उसको समझना बोलते हैं। समझ जहन में ही होती है मेरे भाई, और आप उस समझ के साथ पैदा हुए हैं। एक और दो का कैसे बोले? माँ माँ है, बाप बाप है, उसमें क्या एक और दो कहाँ से आ गया? मैं इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा सा अपने माइंड को शार्प करना चाहिए इन फिलोसॉफिकल डिस्कशंस के लिए। अगर आप साइंस के ऊपर रिलाई करेंगे ना, तो साइंस आपको और उससे फिर खुदा को तलाश करेंगे, और फिलोसफी या जो रैशनल साइंसेस हैं उसको छोड़ देंगे, तो इसी तरीके से फिर गुफ्तगू करेंगे और लोग आपके ऊपर हंसेंगे। तो अगर आप अपनी इस बात है, देखिए मैंने शुरुआत में इस नॉलेज को कि जो आप जिसके साथ आप पैदा हुए, डू यू रियलाइज कि यू आर डिनाइंग दैट नॉलेज? यू आर बोर्न विद दैट नॉलेज। कौन सा नॉलेज बोल रहे हैं आप? ये नंबर्स की पहचान, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राइट? नॉर्मल नंबर, एक पेड़ एक है, एक माँ एक है, हम लोग एक बोलते नहीं, लेकिन दिखने से हमें पता चल जाता है कि हाँ एक है, एक ये है। जो पता चला ना, ये नंबर्स ही हैं। ये आपके जहन में वो एम्बेडेड नंबर्स हैं, कि जिसकी वजह से आप एक को दूसरे से मुमताज कर सकते हैं, यानी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम उस एम्बेडेड नंबर्स के साथ पैदा न होते, तो हम कभी भी दो को दो ना समझते, हम सारी चीजों को एक ही समझते हैं। ठीक है, वो एम्बेडेड नंबर्स हैं हमारे जहन में, इसीलिए दो को दो समझ रहे हैं, चाहे उसको कहना ना आ रहा हो। वो इंसान की इंटेलिजेंस है आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक माँ है तो या वो दो है, क्या है। ओके, तो वो एम्बेडेड नहीं है, इंटेलिजेंस एम्बेडेड नहीं होती, कहीं हवा में लटकी हुई होती है, आप उसको उतार के लाते हैं। ऑब्वियसली डीएनए से इंटेलिजेंस वगैरह सब कुछ ट्रांसफर होता है हमारे सर्वाइवल के लिए। एम्बेडेड हुई कि नहीं? एम्बेडेड हुई कि नहीं? हाँ हुई है। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? फिर क्या है हमें? फिर देखिए, अगर कुछ चीज से पानी में एम्बेडेड है कि नहीं है? कभी कहते हो कि है और कभी कहते हो कि नहीं है।
एम्बेडेड है कि नहीं है? सारी जैसे सर्वाइवल चीजें एम्बेडेड होती है इंटेलिजेंस एम्बेडेड है कि नहीं है? यू आर बोर्न विद दैट इंटेलिजेंस, ओके फाइन, एग्जैक्टली। तो अब ये जो इंटेलिजेंस है हाँ, इसका कोई फिजिकल वजूद है? अगर ब्रेन नहीं होता तो हम लोग कैसे इंटेलिजेंट होते बताइए? वो ब्रेन तो रिसेप्टर है, कहाँ से आती? वो तो ब्रेन तो रिसेप्टर है। बात ये हो रही है कि इंटेलिजेंस का वजूद फिजिकल है कि नहीं। अगर आप ब्रेन और इंटेलिजेंस को एक समझते हैं कि ब्रेन और इंटेलिजेंस एक ही है, नहीं, without brain there is no intelligence. Without brain or machine some kind of physical thing, intelligence हाँ तो can बिल्कुल ठीक है। भाई बिल्कुल सही है ना। आपके फोन के बगैर फोन के सिग्नल्स का कोई माना नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फोन ना हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिग्नल वजूद नहीं रखता। एग्जैक्टली हाँ, वैसे ही है। फिर कहाँ से आया सिग्नल? आपके फोन ने प्रोड्यूस किया, आपके फोन ने प्रोड्यूस किया, हाँ एग्जैक्टली, हाँ आपके एग्जैक्टली। फोन ने सिग्नल प्रोड्यूस किया। वेरी गुड। यानी आपका फोन सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा है, बल्कि आपका फोन ही जो है वो एंटीना है, पूरे शहर को सिग्नल सप्लाई कर रहा है। इज दैट व्हाट यू सेइंग? सिग्नल कौन सा सिग्नल की बात कर रहे हैं आप? तो सिम कार्ड है, उसमें जो ओ भाई टावर होता है, ठीक है यार, मैं जब एथिस्टों से बात करता हूँ तो सीरियसली आई फील सिंपैथी फॉर यू कि आप इतनी बेसिक एग्जांपल्स नहीं समझ पाते। वो उवैस इकबाल आया था, सैमसंग की मिसाल देकर गया, उसका जोक बन गया पूरी दुनिया में। अब आप ये कह रहे हो कि आपका जो फोन है वही सिग्नल देता है। वाह जी। हजरत, इसमें आप अवैस इकबाल को देखिए, आप एग्जांपल मिक्स कर रहे हैं। मुझे आप बताइए कि बिना ब्रेन के किसी का इंटेलिजेंस हो सकता है क्या? इंसान का नहीं, किसी जानवर का भी इंटेलिजेंस एग्जिस्ट कर सकता है बिना ब्रेन के? जी क्या कह रहे हैं आप बसालत भाई? मैं कह रहा था अवैस इकबाल को 10 में से 2 नंबर देंगे फिर आप, कम से कम। कम से कम इतना तो मिलना चाहिए। टू बी फेयर विद वेस। ग्रुप में कमेंट होके इससे कुछ राकेश साइनी साहब, आप अगर मैं आपको आपके प्रीवियस आप नाम प्रूव से करके दिखाइए। प्रूव नहीं कर पा रहे आप Magic मुझे एग्जांपल दीजिए कि बिना फिजिकल। जी सुन लीजिए जी। माइंड मैजिक भाई, सही नाम दे रहा हूँ ना मैं आपका? गलत तो नहीं दे रहा? कहाँ चले गए? सुनते चले ही गए? हैं, इसलिए मुझे उतारना पड़ता है। भाई अगर आप 2 मिनट बोलते तो मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए। बहुत बोले आप, बसालत भाई को सुन लें जी। मुफ्ती साहब ने भी बड़ी जबरदस्त तवील गुफ्तगू करी है। अब वो भी वॉकिंग कर रहे हैं, लाइव नॉकआउट कर रहे हैं और शिकागो में वर्कआउट कर अगर रहे आप नौकरी आपकी तरफ से अजम्पशन हो गया भाई साहब। आप अगर मुस्लिम फैमिली में पैदा नहीं होते तो आप खुदा को नहीं मानते। मेरे भाई ये सारे सवालात आप स्ट्रीम पे करके गए थे। गालिबन अथर भाई की स्ट्रीम थी या मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब की स्ट्रीम थी, इसलिए मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता, लेकिन इन्होंने खुदा के ऊपर बोलने के लिए बोला। 30 मिनट चीजों पे बात हुई थी, मेरी तरफ से भी, लेकिन कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए थे। आसिफ भाई की तरफ से भी, और खतरनाक किस्म के आर्गुमेंट आसिम इफ्तिखार साहब की तरफ से भी। नहीं, आपको ही लगा होगा खतरनाक भाई साहब। खतरनाक आपको लगे। नहीं, वो असल में वसालत भाई इशू ये है कि जिस आदमी को अपनी इंटेलिजेंस का एतराफ ना होना, तो फिर किसी दूसरी चीज का क्या एतराफ हो सकता है? मुफ्ती साहब, ये वो बंदा है जो कह के गया है कि इन्फिनिट रिग्रेशन जो है ना वो पॉसिबल है। वाह, आसिम भाई सर पकड़ के बैठ गए। मैंने कहा तो इनको ठीक है, तो सही है ना। एक आदमी ये कह रहा है कि भाई मैं तो बिल्कुल बगैर किसी इल्म के बेवकूफी पैदा हुआ था कि मैं अपने माँ बाप के दरमियान अगर फर्क नहीं कर पा रहा था, जीरो इंटेलिजेंस थी। तो फिर ये जो इन्फिनिट रिग्रेस वगैरह तो बहुत ऊंची चीजें हैं भाई। सही बात है। मतलब वो आपके जो इंटेलेक्चुअल जायंट जिनको आप कहते हैं, वो ही आर्गुमेंट दे रहे हैं। डेविड ह्यूम हो गया, इमैनुअल कांट हो गया, ए प्रायरी आर्गुमेंट, पोस्टेरियरी आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट्स रखी इसलिए गए हैं ताकि बुनियाद तो समझ लो फलसफे की कम से कम। अब हम अगर इस्तिलाहात ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स वही है जो इनके जायंट्स ने दिए हैं। एग्जैक्टली, हाँ, इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो भी हम अगर इस्तेमाल करते बीच में, मुझे अच्छा लगा आपने इस्तेमाल नहीं की, वरना मैं इस्तेमाल करने वाला था। वो इनके सर से गुजर जाती वो चीज़ें, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो तो फिर इसी तरह ग्रेजुएट होते हो कि आप पार्ट टाइम मुल्हिद बनते हो। और वो कहते हैं ना, नीम मुल्हिद नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्हिद खतरा ईमान। तो इनकी यही वाली हालत है। नहीं, नीम मुल्हिद खतरा मकान, पूरे आलम कोनो मकान के लिए खतरा है ये। अच्छा जी, बिग क्रंच इन्हीं पे होना है यानी। हाँ, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं।